दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए मैं आपको इस पेपर को हल करवाना शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न, निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संचित होते हैं? पहला ऑप्शन है पेक्टिन, दूसरा ऑप्शन है स्पोरोपोलेनिन, तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज, चौथा ऑप्शन है लिग्निन। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो बी वाला ऑप्शन है स्पोरोपोलेनिन वो राइट हो जाएगा। और दोस्तों, जो स्पोरोपोलेनिन है ये टेपिटम द्वारा बनता है। इसके बाद दोस्तों, इसमें हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ? दोस्तों, पहला ऑप्शन है लेमार्क, दूसरा ऑप्शन है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है टी माल्थस, चौथा ऑप्शन है ह्यूगो दी ब्रीस। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन लेमार्क राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इसमें हमारा ग नंबर प्रश्न आता है जिसमें दिया गया है, निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है कैंसर, चौथा ऑप्शन है निमोनिया। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि कैंसर जो है वो गैर संक्रामक है, अर्थात ये किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इसके बाद दोस्तों, इसी में हमारा घ नंबर प्रश्न दिया गया है जिसमें है, परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? पहले सूक्ष्मतारोपण, दूसरा है बायोलिस्टिक्स, तीसरा है अहानिकारक रोगजनक, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों, जो हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी राइट हो जाएगा। आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न है उसके पूरे ऑप्शन पढ़ लेना है। दोस्तों, आप यदि जल्दी में होते तो सिर्फ जिस तरह से इस बच्चे ने अंतःक्षेपण सूक्ष्म अंतःक्षेपण लगा दिया उसी तरह से आप लोग भी करते। इसलिए आपको पूरे ऑप्शन पढ़ लेना है और उसके बाद ही ऑप्शन देना है, इसलिए हमारा इसमें चौथा ही राइट होगा। इसके बाद दोस्तों, इसमें इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों को लिए दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, इसी में अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं जिसमें है, कार्पस लुटियम में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों, कार्पस लुटियस से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है जो कि दोस्तों गर्भाशय को मेंटेन रखता है। इसके बाद दोस्तों, हमारा ख नंबर प्रश्न आता है जिसमें दिया है, स्टेम कोशिकाएं क्या हैं? तो दोस्तों, स्टेम कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो कहीं भी विकसित हो सकती हैं, अर्थात जो मस्तिष्क में भी हो सकती हैं, जो हमारी हृदय कोशिकाओं में भी हो सकती हैं और अन्य कोशिकाओं में भी विकसित हो सकती हैं। उन्हें हम स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। इनसे दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी रोग जैसे कैंसर का उपचार हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, एक उदाहरण दीजिए जहां दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों, आपको उदाहरण देना है, तो इसका उदाहरण दोस्तों हमारी त्वचा का रंग हो जाएगा। त्वचा के रंग को एक से अधिक एलील नियंत्रित करते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसी में घ नंबर प्रश्न आता है, किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों, आपको पता होगा जो वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो वाल्टन, सटन तथा थियोडोर बोवेरी ने दिया तथा इसका जो प्रायोगिक प्रमाण है उसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर प्रयोग करके दिया। इसके बाद दोस्तों, इसमें हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। तो दोस्तों, जो खाद्य श्रृंखला मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है उसको हम दोस्तों मृत या फिर अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसी में हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें पहला प्रश्न है, मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं? अलिंग सूत्र सहलग्न में मेंडलीय विकार का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, मेंडलीय विकार से अर्थ है वे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं और किसी जीन में उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। और दोस्तों, अलिंग सहलग्न में उदाहरण है जैसे दोस्तों वर्णांधता हो गई, हीमोफीलिया हो गया, कीटोन्यूरिया हो गया, दोस्तों आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। इस प्रकार के दोस्तों आते हैं। इसमें फिर दोस्तों प्रश्न आता है, जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, जैव सूचना विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिनमें समस्त जीवों की सूचना होती है, उसमें दोस्तों सारणी बनी होती है, उससे हम दोस्तों जैव सूचना विज्ञान कहते हैं। इससे दोस्तों हमें किसी भी जीव के विषय में पता लगाने में सरलता रहती है। इसके बाद दोस्तों, हमारा घ नंबर प्रश्न आता है जिसमें है, कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण बताइए। दोस्तों, कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण बताना है। जैसे आपका दोस्तों खेत हो गया, आपकी जो
बाघ है आपका दोस्तों, जो मांस खाद होती है वो दोस्तों कृत्रिम पाचन के उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों दिया प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों आपको प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित करना है। प्राथमिक उत्पादकता स्वपोषी होते हैं और जो द्वितीयक होते हैं वो परपोषी होते हैं, अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता पर ही आधारित होते हैं, किंतु उन्हें द्वितीयक उत्पादकता ही कहते हैं, क्योंकि उनको तृतीयक जो स्तर के होते हैं जीव वे उनका भक्षण करते हैं, इसलिए उन्हें द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया अपराग क्या है। अपराग के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपराग दोस्तों माता और जो शिशु होता है उसके मध्य पाया जाने वाला एक संबंध होता है, अर्थात कह सकते हैं एक परत होती है जिसके माध्यम से जो भ्रूण है वो पोषण प्रदान प्राप्त करता है और उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, उपयुक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एस.एल. मिलर के पारंपरिक प्रयोग को समझाइए। दोस्तों जो मिलर का प्रयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको दोस्तों अवश्य ही कर लेना। ये दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अंगा नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है संक्रामक रोग, दूसरा है अमीबता। इसके बाद इसमें घ नंबर प्रश्न भी आता है, जिसमें दिया गया है जेल विद्युत संचलन तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसे भी आपको कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा 5 का प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व परागकण के कायिक एवं जनन कोशिकाओं का वर्णन के संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों आता है अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न है, लसीकाणु क्या है। हमारे रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसीकाणुओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों घ प्रश्न आता है, पुनर्योगज डीएनए निर्माण के विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न आपको इस पैराग्राफ में मिले हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप सभी लोग इनको अवश्य करना। यदि आप करने में सक्षम होते हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं और मैं इस पर आपको एक प्यारा सा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद दोस्तों इसी में 6 का प्रश्न आता है, जिसमें दिया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों टिप्पणी वाले प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें पहला है स्वप्रतिरक्षा रोग, दूसरा है ओपियॉइड्स। इसके बाद दोस्तों इसमें दिया प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर दोस्तों ग प्रश्न है, स्वपोषी स्तर क्या है। पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दोस्तों घ है, अपघटन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, परागकण के अजीवीय एवं जीवीय अभिकर्मकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसमें अथवा में आता है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृत्रिम संकरीकरण और तीसरा है स्त्री संलयन। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो जो है वो एंड होता है, और आप सभी को यदि ऐसे ही अच्छे पेपर चाहिए तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक ही पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद।